भोपाल में टीशा की रहस्यमय मौत से अभी पर्दा नहीं हट पा रहा है। उसका शव पिछले 7 दिन से मोर्चरी में रखा है। टीशा के घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। वो दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना चाहते हैं, लिहाजा वो बॉडी को दिल्ली ले जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं टीशा की सास का कहना है कि टीशा को हर छूट देने के बाद भी टीशा के परिवार वालों ने उन्हें अपराधी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट, टीशा की मौत सुसाइड या मर्डर। पूर्व मिस पुणे और अभिनेत्री टीशा शर्मा का शव 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके आवास पर मिला था, जिसके बाद टीशा के परिवार वालों ने टीशा की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। तो ससुराल पक्ष का कहना है कि टीशा ने खुदकुशी की है। यह घटना टीशा की शादी के कुछ ही महीनों बाद हुई थी, जिसके कारण पुलिस विभिन्न पहलुओं के मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने टीशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह, जो रिटायर्ड जज हैं, के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ना और दहेज मांगने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। समर्थ सिंह फरार हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो चुकी है, जबकि समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को कोर्ट अग्रिम जमानत दे चुका है। फिलहाल टीशा का शव मार्चरी में अपनी अंतिम संस्कार की राह देख रहा है और टीशा के बेबस पिता, जिनका भरोसा सिस्टम से उठ चुका है, सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी एक बार मरी, हत्या की है और सिस्टम मुझे रोज मार रहा है। टीशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा कह रहे हैं कि रसूख के चलते टीशा की सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। भाई पूछ रहा है कि क्या उम्रदराज कातिल को बेल दी जा सकती है। क्या हुआ कि आपने गिरिबाला सिंह को बेल दे दिया जस्ट बिकॉज की शी इज़ ऑनर्ड, शी इज़ 63। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसका मतलब कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई अगर 80 साल का बंदा किसी का मर्डर कर देता है तो आप कहोगे कि आप बेल ले जाओ क्योंकि आप 80 साल के हो। सास को मिली अग्रिम जमानत पर टीशा के पिता भी सवाल उठा रहे हैं। एक ही दूसरे अक्यूज्ड को जिसमें बेल अरेस्ट कर रहे हैं, उसको बेल रिजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे अक्यूज्ड को उसको अप्रूव कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है सर? ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट कैसे हो गया? उधर टीशा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी आम व्यक्ति को भी जमानत मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि टीशा मानसिक और चिकित्सकीय समस्याओं से गुजर रही थी। हमने तो हर कदम में उस बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश की जो हमारे घर में आई है, और जैसे भी थी हमने कहा त्विषा अब आप इस घर का हिस्सा हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको लॉ की उसकी किताबें लाई, कम्युनिटी मीडिएशन की कोर्स में उसको एनलिस्ट कराया, उसको जो करना था पूरी आज़ादी थी। उसके बावजूद भी सम पीपल, उनका मेंटल मेकअप हो सकता है ऐसा हो कि वो कभी खुशी एंड कभी सेल्फ इन्फ्लिक्शन का जो एक टेंडेंसी होती है शायद उसका शिकार हो गई, या मुझे ये भी नहीं पता कि लास्ट मिनट की इनके पेरेंट्स का क्या कॉल आया। लेकिन टीशा के भाई की दलील है कि अगर उन्हें लगा कि टीशा मानसिक बीमारी से गुजर रही है तो उसे फिर दिखाया क्यों नहीं, या घर वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। गिरिबाला सिंह जी इसी बात को दिखाना चाहती हैं कि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था तो आपने क्यों नहीं बोला पेरेंट्स को कि इनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है? आप क्यों नहीं आ गए? आप तो जज हैं, आप तो पहले ही सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको अप्रैल में जाके 30 तारीख को ही जाके कैसे पता चला कि मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है? अब इस बारे में टीशा के डॉक्टर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके प्रोफेशन में मरीज की जानकारी गोपनीय होती है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स इशू होता है। जो आत्महत्या का निर्णय है बेहद ही जटिल विषय होता है। इसमें बायो साइको सोशल कारण देखे जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा सर, टीशा वाले मामले में बताएं किस तरीके से उनको दवाई चल रही थी, किस तरीके का इलाज चल रहा है? देखिए हमारे प्रोफेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। हम कहीं पर भी अपने कंडक्ट को जारी रखते हुए किसी भी पेशेंट की गोपनीयता, उसके ट्रीटमेंट डिटेल्स के बारे में पब्लिकली साझा नहीं कर सकते। एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद से ही टीशा और उसके ससुराल पक्ष के बीच तनाव शुरू हो गया था। शादी में दहेज देने के बावजूद उसे लगातार ताने दिए जाते थे कि उस शादी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुई। शादी के बाद टीशा को खर्च के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे और उसके माता पिता ऑनलाइन पैसे भेजते थे। एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2026 में टीशा गर्भवती हुई थी
परिवार का आरोप है कि पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे। परिवार का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में कथित दबाव के बाद ट्रिशा का गर्भपात कराया गया था, लेकिन ट्रिशा की सास का कहना है कि ट्रिशा ही अबॉर्शन चाहती थी। बच्चा कंसीव किया है 33 की एज में, उसको गिराना है क्योंकि उसको लगता था बच्चा मुझे मारे डाल रहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शी टू स्क्रीम, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो आई सेड व्हाटएवर यू डू। बच्चे को लेके तनाव में थी क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका कुछ एंजाइटी या सेल्फ इम्पल्सिव बहुत थी, लेकिन बच्चे के कारण वो मैटर एग्जैस्परेट हो गया क्योंकि वो चाह रही थी कि बच्चा गिराए और उसको लग रहा था मैं ससुराल वालों को कैसे बताऊं और क्यों कराना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा क्यों कराना चाह रही हूँ भाई। लेकिन ट्रिशा के भाई के मुताबिक ट्रिशा का पति भी नहीं चाहता था कि बच्चा हो। प्रेगनेंसी को लेके ऐसा मामला है कि ट्रिशा और समर्थ दोनों लोग ही शायद मुझे लगता है कि नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इसको अबॉर्ट किया जाए, जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई। प्रेगनेंसी के कारण अगर हम अबॉर्ट करते तो हो सकता है कुछ ना कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस होता होगा दिमाग में, लेकिन अगर आप उस मेंटल छोटी सी डिस्टर्बेंस को लेके आप दिखा देंगे कि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस बीच ट्रिशा के ससुराल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मौत से पहले वो छत पर जाती दिखाई दे रही है। फिर कुछ देर बाद उसके शव को 3 लोग नीचे लाते दिखाई दिए। उसका पति और 2 अन्य लोग उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे सीपीआर भी दिया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रिशा की बहन की दलील है कि सीढ़ी पर 2 बार सीपीआर देने की कोशिश की गई क्योंकि वहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ये दिखाना था कि सीपीआर देने का प्रयास किया जा रहा था। देखा होगा वीडियो में कि कैमरे में कि उनका दिखाया गया है कि उनको लेकर आया जा रहा है। आप सबसे पहले गौर कीजिए कि कैमरा जो वीडियो दिखाई गई है उसकी टाइमिंग क्या है और डेट क्या है। डेट है 10 मई एंड जो हत्या हुई है वो 12 मई को हुई है, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो टेम्पर्ड वीडियो है सारी। एंड सेकंड, कैमरे के सामने ही सीपीआर दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ कैमरा सीढ़ियों के सामने कैमरा है वहाँ सीपीआर दिया जा रहा है। फिर ड्राइंग रूम में आके सीपीआर 15 मिनट तक दिया जा रहा है। छत पे क्यों नहीं है कैमरा? अगर उनको इतना ही कैमरा सिक्योरिटी चाहिए तो छत पे कैमरा क्यों नहीं है? छत पे कुछ नहीं है, छत पे कुछ नहीं दिखाया गया। छत पे सीपीआर दिया नहीं दिया पता नहीं, वो मर्डर है ना, वो तो उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करे अपने कि यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। वीडियो में टाइमिंग भी गलत है, सब कुछ तो वो खुद ही बता रहे हैं कि उन लोगों ने जुर्म किया है और उन्होंने खुद ही सारे प्रूफ दे दिए ना। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी एसआईटी कर रही है कि आखिर इस फुटेज में कितनी सत्यता है। इस संबंध में अभी जो वायरल हुआ है सीसीटीवी फुटेज, अभी इसकी ये भी हमारी एसआईटी की जांच का दायरे में है और हम बिल्कुल इसको जांच में लेकर और एक बिंदुवार की घटनाक्रम क्या है, कब कैसे हुआ, और बिल्कुल अपनी जांच में शामिल करेंगे। ट्रिशा के परिवार का ये आरोप भी है कि उस परिवार के सब लोग कानून के जानकार हैं। क्या इन्हें नहीं मालूम था कि ऐसे मामले में तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए? जहां इनका घर है वहां से कुछ ही दूर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को उस वक्त कोई सूचना नहीं दी गई। आखिर ये लोग क्या छुपाना चाहते थे? आप अगर क्रिमिनल लॉयर होते तो आपको पता होता कि मुझे बचना है तो कैसे बचना है। अगर आप रिटायर्ड जस्टिस हैं और दिन भर केस सुनती आ रही हैं इस तरीके के, आपको पता है कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। ये प्रेजेंटेशन है सर। इस मामले में ट्रिशा के चैट भी अहम माने जा रहे हैं, जिसमें उसने अपनी मां और दोस्त से अपनी परेशानी के बारे में बताया था। आप ट्रिशा की चैट्स पढ़ सकते हैं। उसके माँ बाप के साथ जो चैट थी, उसकी सिस्टर के साथ जो चैट थी, उसने लिखा कि आई एम ट्रैप्ड, तू मत होना। तो वो साफ साफ दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही थी। अब गिरबाला सिंह जी के बारे में भी बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को रोक दिया गया, उसकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया। माँ बाप ने भी कई बार आने की कोशिश किया, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार चीज़ों को टाला कि आप बाद में आ जाना, आप अभी बहुत गर्मी है, आप थोड़े टाइम बाद आ जाना। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और सब कुछ आपके सामने ही है, जितना भी दुखद हुआ है। ट्रिशा ने अपनी बहन को चैट मैसेज भेजे थे कि मैं फंस चुकी हूँ, तू मत फंसना। चैट पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। उसने हर तरीके का, हर दिन का उससे बात नहीं करते थे, उसको खाने को नहीं देते थे। उसका 15 kg वेट लूज़ हुआ है
तो ये सब चीज़ें दिखाती है ना कि वो कितना ज़्यादा परेशान करे थे। और ये एक महीने के अंदर अंदर की बातें हैं सारी, बिकॉज उसको 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, इतना हैरेस कर दिया, तो पता नहीं उसको फिर उनको लगा कि अभी मर्डर करना ही ठीक है तो मर्डर कर दिया। लेकिन ट्रिशा की सास का कहना है कि चैट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो संवाद, अगर एक पर्सन की स्प्लिट पर्सनालिटी, 2 पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सनालिटी को कैसे, उस चैट से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ट्रिशा के भाई का कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वो घर आना चाह रही थी लेकिन उसकी टिकट कैंसिल करा दी गई। उसे परेशान किया जा रहा था। शी इज़ वेरी हैरेस्ड एक्चुअली। वो अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश कर रही थी, टाइम टू टाइम उन्होंने बताने की कोशिश किया, उन्होंने उस पर ध्यान देने की भी कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उनके टिकट्स को कैंसिल करा दिया कि आप अभी मत आओ, बाद में आना, तब आना, जब आना। तो ये जानबूझ के उनके आने के लिए डेफर करना चाह रहे थे कि वो शायद तुषा जो बताना चाहती है सच वो इन तक ना पहुँचे। आपको बता दें कि नोएडा के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी ट्रिशा शर्मा। उसके पिता नवनीत शर्मा कृषि उत्पाद के व्यवसाय से जुड़े हैं। उसका भाई हर्षित सेना में मेजर है। ट्रिशा ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। ट्रिशा साल 2012 में मिस पुणे रह चुकी थी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात वकील समर्थ से हुई थी। समर्थ पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। दिसंबर 2025 में ट्रिशा और समर्थ की शादी हुई थी। अब ट्रिशा के पिता कह रहे हैं कि उसका दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहिए, वरना यहाँ न्याय मिलने की संभावना नहीं है। बेटी आज अपनी अंतिम संस्कार के लिए वेट कर रही है। मॉर्चुरी में डेड बॉडी पड़े हुए 7 दिन से ज़्यादा का समय होने आ रहा है। ये इनकी पूरी कोशिश है कि बॉडी यहाँ से ना शिफ्ट हो। ऊपर से चाहे ये भले ही बोलें कि इनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, पर अंदर की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी आज भी मॉर्चुरी में पड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि उसको PM2 का राइट उसको मिले और जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली में बॉडी को ट्रांसफ़र किया जाए और जांच को इंडिपेंडेंट टेरिटरी में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ इस न्याय प्रक्रिया के अंदर हमको जांच मिलने की, न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं। ट्रिशा की बहन को भोपाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो भी चाहती हैं कि दिल्ली में दूसरे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाए। क्रिएट किया जा रहा है ना ये चीज़। 7 दिन हो गए हमें, बॉडी 7 दिन से वहाँ पे है हॉस्पिटल में। हमें पोस्टमार्टम 2 की परमिशन नहीं दी जा रही है। आई डोंट नो क्यों है। ये हमारा राइट है परमिशन लेना, हमारा हक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं है ट्रस्ट किसी पे भी। उसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हो सकता है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स गलत बनाई जाए। हम लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं दिल्ली में, जो हम जहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, उसकी बॉडी ट्रांसफ़र की जाए। उधर ट्रिशा की सास कह रही हैं कि ट्रिशा के घरवाले उन्हें आरोपी बनाने पर तुले हैं। ये आक्षेप तो बिल्कुल ही गलत है, दुखदाई है, क्लेशात्मक है, पीड़ादायक है, क्योंकि हमने कितना लॉस सहन किया। उस लॉस को इवन गमी में बैठने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही, सिंपली क्योंकि वी आर ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स टुडे, जबकि हमारा कोई भी दोष नहीं है। ट्रिशा का परिवार पूछ रहा है कि समर्थ कहाँ है, क्यों नहीं उसे गिरफ्तार कर पा रही है पुलिस। मैम उनकी सास से पहले ये पूछिए समर्थ सिंह कहाँ पर है, किधर है वो। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। सामने आए ना, बोले, अपनी बातें रखे, क्यों भाग गया, क्यों चला गया है, क्यों पुलिस उसको ढूंढ रही है। अगर इतना सच्चा है तो फिर सामने आके बात करे ना। उधर भोपाल पुलिस का कहना है कि लुकआउट नोटिस जारी की जा रही है। पकड़ने के लिए SIT की टीम गठित हुई है। जो ट्रिशा शर्मा वाला मामला है थाना कटावेल्स का, उस अपराध में लुकआउट नोटिस के संबंध में DCP इंट कार्यालय भोपाल कमिश्नरेट तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार कर दिया गया है और ये प्रक्रियाधीन है अभी, और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। सर क्या क्या और प्रयास किए जा रहे हैं समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए? समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए हमारी SIT की टीम, इसके अलावा थाने स्तर पर भी टीम लगी हुई है और हमारे द्वारा जो है टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट और अन्य सोर्सों से जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि और इस आधार पर जैसे भी पता चलता है, और इसमें इनाम की घोषणा भी की गई है DCP महोदय द्वारा, तो बिल्कुल ही शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ट्रिशा का भाई अपनी बहन की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए बेकरार है। जो कह रहा है कि क्या सही है क्या गलत, ये बताने के लिए ट्रिशा तो अब यहाँ नहीं है। चीज़ें निकल के आएंगी तो ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन अभी तो ट्रिशा है नहीं। एक्चुअल में इन लोगों ने कितना उसको परेशान किया या इसको कितना फोर्स किया अबॉर्शन करने के लिए, ट्रिशा तो बता नहीं सकती।
तो ये तो उनका लड़का बता सकता है। जब उनका लड़का उनकी कस्टडी में आएगा तो वो अपने आप बताएगा कि हाँ मैंने भी फोर्स किया था उसको। आप समझिए, अभी क्या है कि वो सिर्फ अपना पहलू देख रही हैं। हमारी तरफ जो हमारी लड़की थी त्विषा थी, वो तो बताने के लिए अभी है नहीं। आप चाहे उसको कुछ भी ब्लेम कर दें, आपने ट्रक का ब्लेम किया, हम लोग पुलिस ने भी उसको सार मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिशा की बॉडी मार्चरी में पड़ी है। पिता को डर है कि वो डिकम्पोज हो रही है, लिहाजा उनकी अपील है कि उसे दिल्ली एम्स ट्रांसफर कर दिया जाए। कैसे भी इसकी बॉडी को पहले एम्स दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी आप लोग मदद कर सकते हैं। जिस भी चैनल से सभी भाइयों से, देशवासियों से निवेदन है कि संज्ञान लेकर के इसकी बॉडी को भिजवाया जाए। भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई थी, लेकिन त्रिशा के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। आत्महत्या में इस्तेमाल बताई जा रही नायलॉन बेल्ट को पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया। अब उस बेल्ट को जांच के लिए एम्स भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने आनन फानन में 6 सदस्यीय SIT का गठन किया है। फिलहाल अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही त्रिशा का पति समर्थ सिंह भूमिगत हो गया है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने फरार समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। क्योंकि त्रिशा के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा है, इसलिए ससुराल वालों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। हाँ, चूँकि ये मामला दहेज को लेकर भी है, इसमें दहेज प्रतिशत अधिनियम की 3/4 धारा भी लगी हुई है। तो इस संबंध में उनके संबंध में रुपयों को लेन देन का क्या स्थिति थी, तो उस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी बिल्कुल बैंक अकाउंट की जांच की जाए। लेकिन कई सवाल अभी भी उलझे हुए हैं। क्या वाकई एक होनहार कारपोरेट प्रोफेशनल, योगा ट्रेनर और एक्ट्रेस ने ससुराल के टॉर्चर से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाया था, या फिर इस रसूखदार परिवार के बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हुआ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और गायब नायलॉन बेल्ट की कड़ियों में छिपा है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।